पारस और जवार की मोहब्बत बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। जहां रेशम मांगती है जवार को दुआ में, तो दूसरी तरफ पारस भी दुआ में जवार को मांगती है और वो वहां पर बहुत ज़्यादा रो रो कर दुआएं मांगती है और कहती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी पूरी तरह से मोहब्बत नहीं मिल सकी। मैं मोहब्बत के लिए हमेशा तरसती आई हूँ। बचपन से ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और बाप का प्यार भी मुझे आधा अधूरा मिला, तो मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर मोहब्बत हासिल ही नहीं की। और वो दुआ मांगती है कि मुझे बेतहाशा मोहब्बत अता कर दी, और ये मोहब्बत वो जवार की सूरत में हासिल करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि जवार उससे उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करता है जितनी ज़्यादा वो उससे मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जैसे ही रेशम इन सबको बताती है कि यहाँ पर हर मांगी हुई दुआ कबूल होती है, हर मन्नत मुराद यहाँ पर जो भी मांगी जाए वो ज़रूर काबिल कबूल होती है। जैसे ही ये सब बातें ये सब लोग सुनते हैं तो कहता है हारून कि मैं भी यहाँ पर ज़रूर दुआ मांगूंगा, जिस पर जवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और उसे रोकेगा दुआ मांगने से। उसे कहते हैं कि तुमने जो हासिल करना था तुम्हें वो पहले ही मिल चुका है, तो तुम क्यों दुआ मांगोगी। वो डर जाता है कि कहीं इसकी दुआ कबूल ना हो जाए, और ये भी यहाँ पर पारस को मांगेगा और मैं भी पारस को मांगूंगा, तो ये ना हो कि इसकी दुआ में असर हो और इसकी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन हारून उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा और उसे कहेगा कि अगर यहाँ पर मन्नत मुराद पूरी हो जाती है तो मैं ज़रूर दुआ मांगूंगा। अगर मुझे वो हासिल हो ही गई है तो मैं फिर भी दुआ मांगूंगा कि वो मुझसे कभी भी दूर ना हो, मैं उसे कभी भी ना खो दूँ। ये कहने के बाद वो दुआ मांगने जाएगा और वहाँ जाकर वो यही दुआ मांगेगा, कहेगा कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ मुझे उससे बहुत शदीद मोहब्बत है, लेकिन वो मेरी तरफ वैसे नहीं देखती, उसको मेरी मोहब्बत की वैसे तड़प और लगन नहीं है जिस तरह से मुझे है। तो वो ये दुआ मांगता है कि मेरी मोहब्बत जो है अगर वो सच्ची है तो मुझे ज़रूर हासिल हो जाए, और अगर मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो उसको बेशक मुझसे दूर कर देना। यानी कि उसकी दुआ जो है वो इतना असर नहीं रखेगी जितना कि जवार की दुआ असर रखेगी। तो जवार वहाँ जाकर ये दुआ मांगेगा कि मुझे मेरी मोहब्बत पारस ज़रूर मिलनी चाहिए, मैं उसके बगैर मर जाऊँगा अगर वो मुझे ना मिली। तो यानी कि वो बहुत शिद्दत से दुआ मांगेगा पारस को हासिल करने के लिए, और पारस भी बहुत शिद्दत से दुआ मांगेगी जवार को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ रेशम भी दुआ मांगेगी कि इन दोनों का साथ कभी भी ना जुड़े और मुझे जवार हासिल हो जाए। तो ये सब जो है सब चारों लोग एक दूसरे के लिए दुआएं मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि किसकी दुआ में कितना असर होता है। लेकिन पारस दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। जैसे ही जवार के नंबर पर इसके बाप की कॉल आती है तो बेसात की कॉल देखने के बाद जवार जो है वो फ़ोन पकड़ाएगा पारस को। पारस जैसे ही बात करेगी तो जवार उसके पास ही खड़ा होगा और वो अपने बाप से ये बात कहेगी कि मुझे उसका बाप उसे बताएगा कि मैंने सुना है कि एजाज अंकल ने तुम्हारी जो है मंगनी कर दी है, उस लड़के के साथ उसको छल्ला भी पहना दिया। जिसमें पारस कहती है कि हाँ जी ऐसा ही हुआ है। तो वो पारस से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम्हारे हक़ में हारून बहुत बेहतर साबित होगा, तो मेरी तरफ से कभी भी बदगुमान ना होना। हारून बहुत ही अच्छा लड़का, वो हमेशा तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, उसके साथ भी मैं वैसे ही खुश रहूँगा जैसे कि तुम जवार के साथ रहती हो। तो मैं बेफिक्र रहता हूँ, वैसे ही मैं बेफिक्र रह जाऊँगा तुम्हें। हारून को सौंप कर ये बात सुनने के बाद पारस जो है वो जवार की तरफ देखती है और अपने बाप से कहती है कि हाँ मुझे भी हारून बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप ये नहीं कि अगले हफ्ते आकर आप उसको और मेरा निकाह कर दें, बल्कि मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते आकर आप उससे मेरा निकाह भी कर दें और साथ में मेरी रुखसती भी कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पर अब नहीं रहना चाहती। मैं अपने शौहर के साथ ही वापस वहाँ चली जाऊँगी और मैं हारून से लाजमी शादी करूँगी। जैसे वो ये बात करती है तो जवार तड़प कर ही रह जाता है। वो सोचता है कि अब तो बहुत ही वक्त कम रह गया है, पारस तो बिल्कुल ही मुझसे दूर चली जाएगी और मैं इसके बगैर कैसे गुजारा करूँगा। वो तो पहले ही दुआ मांग चुका है और कह चुका है कि मैं पारस के बगैर मर जाऊँगा अगर पारस मुझे ना मिली। तो अब जो है वो पारस की मिन्नतें समाजतें करेगा और उसे कहेगा कि तुम कुछ टाइम डिले कर दो शादी को। लेकिन पारस जो है वो बिल्कुल भी इसकी कोई भी बात नहीं मानेगी और वो कहेगी कि मुझे अब फौरी तौर पर शादी करनी है, कि वो तड़पता हुआ देखना चाहती है जवार को, और वो चाहती है कि जवार अगर इसके लिए कुछ करना चाहता है तो वो बर वक्त कर ले, और अगर नहीं करना चाहता तो वो पारस की नज़रों से भी दूर हो जाए और पारस भी इससे दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ जो आफ्ताब है उसको कुछ ना कुछ समझ आ ही गया है। वो सोचता है कि मामू जान ने आखिर अपनी बेटी के कातिल के लिए कुछ भी नहीं किया और बहनोई के कातिल को अरेस्ट भी करवा दिया। तो वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसको कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर नज़र आ रहा है और वो सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मामू जान पारस के दुश्मनों को छोड़ दें। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ बात ज़रूर पोशीदा। अपनी माँ से ये बात कहने के बाद वो चला जाता है और कहता है कि मैं ज़रूर पता लगा कर रहूँगा कि आखिर मामू क्या चाल चल रहे हैं। तो ड्रामा सीरियल मुहाफिज के आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें।